नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। क्यूटीएल 8 टैंकर के पानी में भी मिलल हैजा के जीवाणु पूर्व तैयारी में जुटेला स्वास्थ्यकर्मी आ अस्पताल के सरकार के निर्देशन। प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य चुनाव की मिति यह महीना भीतर घोषणा करके सरकार के तैयारी। आयोग जल्दी मिति बारे सरकार के सिफारिश करी। जनता समाजवादी पार्टी द्वारा सरकार से मंत्री सब के फिरता बुलावे की तैयारी। नया के सरकार में पठावे के गृह कार्य हो रहा जानकारी। बेलायत से हांगकांग पुनः हस्तांतरण कई 25 बरस पूरा। चीनिया राष्ट्रपति शी कोरोना महामारी के बाद पहला बेर हांगकांग में। नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली आज कैनेडा के स्थानीय क्लब से अभ्यास खेली। अब पूरा समाचार। काठमाडौँ उपत्यका में बड़का क्षेत्र में खाने पानी वितरण करते आइल क्यूकेएल और टैंकर के पानी में हैजा और झाड़ा पखाला के जीवाणु मिलल बाटे। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँ से बाग बजार, दिल्ली बजार, बालाजू, त्रिपुरेश्वर, बल्खु, चन्द्रागिरी लगायत ठाउँ में पानी के नमूना परीक्षण कैले रहे। परीक्षण में खाने पानी हरदम पिए योग्य ना रहल मिलल बाटे। पानी में दिशाजन्य जीवाणु मिलला बाद स्वास्थ्य कार्यालय क्यूकेएल के पानी शुद्ध करे खातिर प्रयोग करे वाला क्लोरीन के मात्रा बढ़ावे खातिर निर्देशन देहले बा। नमूना परीक्षण में हानिकारक जीवाणु मिलला बाद स्वास्थ्य कार्यालय आज भी अनुगमन कर रहा बा। विशेष करके जार के पानी के लक्षित करके अनुगमन करे के उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय जनौले बा। स्वास्थ्य विज्ञ सब इससे पहले ही काठमाडौँ में भित्रे हैजा फैल चुकल की कह के उच्च सतर्कता अपनाव खातिर आग्रह कैले रहे। अभी तकले उपत्यका में 14 जने के हैजा पुष्टि हो चुकल बाटे। समय में सावधानी ना अपनावला पर अवस्था भयावह बने के विज्ञ सब चेतावनी देहले बा। उपत्यका में हैजा फैले से जोखिम उच्च रहला से एक रोकथाम के खातिर पानी गरम करके वा शुद्धकरण करके मात्रे पिए खातिर तथा स्वास्थ्य खानेकुरा खाए खातिर डाक्टर लोग के सुझाव बा। सरुवा रोग के जोखिम बढ़ला संगे एक रोकथाम के खातिर पूर्व तैयारी शुरू करे खातिर स्वास्थ्य मंत्रालय सबै अस्पताल के निर्देशन देहले बा। मनसून सक्रिय भइला संगे ही प्राकृतिक विपत और खाने पानी दूषित होके हैजा जैसन संक्रमण रोग फैले के जोखिम बढ़ल कहत स्वास्थ्य मंत्रालय रोकथाम के खातिर जुटे खातिर निर्देशन देलख। मंत्रालय विज्ञप्ति निकाल के जनस्वास्थ्य में पड़ सके वाला क्षति के न्यूनीकरण करे खातिर सबके उसे अपन ठाउँ से आवश्यक सावधानी लेवे खातिर और तैयारी अवस्था में रहे खातिर आग्रह कैले बा। उसे महामारी लगायत के प्रतिकार्य के खातिर स्वास्थ्यकर्मी तैयारी अवस्था में रहे खातिर आवश्यकता मुताबिक शैया के व्यवस्थापन करे खातिर औषधि उपकरण के तैयारी करे खातिर अस्पताल सबके कहल गइल बा। वैसे स्वास्थ्य आपातकालीन कार्य संचालन केंद्र और प्रादेशिक स्वास्थ्य आपातकालीन कार्य संचालन केंद्र से समन्वय करे खातिर भी कहल गइल बा। ऐसन सरुआ रोग से बचे के खातिर जनस्वास्थ्य के मापदंड पालना करे खातिर भी मंत्रालय आग्रह कैले बा। सरकार प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा सदस्य चुनाव की मिति यह महीना भीतर घोषणा करे के तैयारी कैले बा। संविधान मुताबिक प्रतिनिधि और प्रदेश सभा सदस्य के कार्यकाल 5 वर्ष के होखेला, जेकरा मुताबिक आवेला अगहन 22 गते अगाडि ही प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा सदस्य के चुनाव करे के पड़ी। ओकरा खातिर निर्वाचन आयोग अलगे सरकार के मिति बारे सिफारिश करे के और थप परामर्श करके सरकार से यह महीना भीतर मिति घोषणा करे के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया जानकारी देहने। परामर्श तथा सिफारिश लगते अषाढ़ महीना भीतर प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य चुनाव के मिति घोषणा होके के उनकर कहना बा। आयोग कार्तिक 30 गते के खातिर चुनाव के मिति सिफारिश करे के संभावना बा। सरकार भी कार्तिक महीना भीतर चुनाव करे वाला हिसाब से आंतरिक तैयारी कर रहल बा। सरकार विद्युतीय वोटिंग मशीन खरीद करे खातिर तैयार भइला पर भी उहे मुताबिक मतदान संपन्न करे खातिर भी आयोग तैयार रहल वहाँ के बतौनी। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य चुनाव में उम्मीदवार सबके प्रचार प्रसार के खातिर कम्ती में 1 महीना के समय प्रदान करे के तैयारी आयोग कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। जनता समाजवादी पार्टी जसपा केंद्र सरकार से मंत्री सबके फिरता बुलावे के तैयारी कैले बा। अध्यक्ष उपेंद्र यादव और संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई अलग होखे की स्थिति में पुगल समय जसपा मंत्री हेरफेर के तैयारी कैलख।
जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव हाल के मंत्री सब के फिरता बोला के नया के सरकार में पठाव के गृह कार्य हो रहा जानकारी देहनी। मंत्री सब फिरता बोला के नया के पठाव के गृह कार्य हो रहा बाटे, लेकिन केकरा केकरा के सरकार में पठाव के कहे के बात फाइनल होके ना सकल जसपा जनौले बा। इससे पहले सत्ता गठबंधन के दोसर घटक एकीकृत समाजवादी तरफ से मंत्री बनल सबके हेरफेर कल गई रहे। जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापन में कार्यरत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि सब सम्मिलित पूर्व सूचना संबंधी विषयगत समिति गठन भइल बा। मानसून शुरू हो चुकल और वर्षा के समय में विभिन्न किसिम के प्राकृतिक विपद के घटना सब होखे के फैला से जोखिम न्यूनीकरण के खातिर समय में ही पूर्व सूचना देवेला उद्देश्य सहित 15 सदस्यीय टास्क फोर्स गठन कल गई है। प्रभाव में आधारित पूर्व सूचना प्रणाली प्राकृतिक विपदजन्य घटना सबसे पुगेवाला भौतिक तथा मानवीय क्षति के न्यूनीकरण और जनधन के सुरक्षा में सहयोग पुगाव के उद्देश्य के साथ पूर्व सूचना के विषयगत समिति गठन भइल जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेती जानकारी देहने। जलवायु परिवर्तन र विपदका फोकल पर्सनहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा अब सेभ द चिल्ड्रेनदेखि मर्सीकोपदेखि लिएर अरू एआइएन टिजिडिएम भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको यो विपद हेर्ने एउटा ग्रुप छ। त्यो ग्रुपका सबै सदस्यहरू यसमा सम्मिलित हुनुहुन्छ र हाम्रो चाहिँ 15 सदस्यीय अहिले चाहिँ एउटा टास्क फोर्स बनेको छ। यो टास्क फोर्सले चाहिँ अब सूचनाको प्रवाहलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी समुदायसम्म पुगाउने नै यसको चाहिँ प्रमुख उद्देश्य हो। सरकार आर्थिक वर्ष 2079-80 के खातिर विपद व्यवस्थापन अंतर्गत प्रभाव में आधारित पूर्व सूचना प्रणाली के खातिर 1 अरब 61 करोड़ रुपया बजेट विनियोजन कैले बा। अब आर्थिक समाचार। आज भी डॉलर के भाव नया कीर्तिमान कायम कैले बा। आज नेपाली बजार में अमेरिकी डॉलर के खरीद दर 126 रुपया 6 पैसा और बिक्री दर 126 रुपया 66 पैसा कायम भइल नेपाल राष्ट्र बैंक जनौले बा। जौन अभी तक के ही उच्च हुए पछिल्का दिन सब में उच्च माग के कारण अमेरिकी डॉलर के भाव बढ़ला के बाद नेपाली रुपया के दाम अभी तक कहीं कमजोर अवस्था में पुगल बा। डॉलर के भाव बढ़ला पर भारतीय रुपया प्रत्यक्ष रूप में अवमूल्यन हो रहा बा। भारतीय रुपया से स्थिर विनिमय रहल नेपाली रुपया भारतीय रुपया संगे प्रभावित बन रहा बा। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण महंगी हो रहा डॉलर के भाव के कारण पछिल्का 3 महीना ने डॉलर के दाम बढ़े के क्रम तेजी से देखल गई बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बेलायत हांगकांग चीन के पुनः हस्तांतरण कैल 25 वर्ष पूरा भइल बा। चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग हांगकांग पुगल बानी। सन 2020 में कोरोना वायरस के महामारी फैलला बाद चीन बाहर ई वहाँ के पहिल का यात्रा हुए। वहाँ तीव्र गति के रेल मार्फत हांगकांग पुग्ने हुए। शी के हांगकांग के निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकारी क्यारी लाम स्वागत कैले बानी। ई अवसर में चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग सिन्जिङ शहर के भ्रमण समेत कैले बानी। आज सार्वजनिक विदा देहल गइल बाटे त शहर भर विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना कैल बीबीसी जनौले बा। वर्षगांठ विशेष समारोह में वहाँ विरोध प्रदर्शन होके के बाटे, लेकिन सन 2020 में सुरक्षा कानून लागू भइला से असहमति जनावेला प्रदर्शनकारी सब मौन भइल बा। हांगकांग 1997 में 99 वर्ष के बाद बेलायत से चीन के फिरता कैले रहे। अब खेलकूद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज सुक के क्यानाडा के स्थानीय क्लब से अभ्यास खेल रहा बा। घरेलू टोली संग के 1 दिवसीय सीरीज के खातिर क्यानाडा में हो रहा नेपाल आज ओंटारियो विरुद्ध अभ्यास खेल खेली। खेल नेपाली समय मुताबिक आज रात के 8:45 बजे शुरू होगी। ओंटारियो नेपाल के पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेटर नरेश बुढार के कप्तान में मैदान उतरे। इससे पहले नेपाल क्यानाडा के राष्ट्रीय टोली संगे 2 खेल के 1 दिवसीय सीरीज खेली। नेपाल और क्यानाडा बीच के पहिल का 1 दिवसीय जुलाई 4 और दोसर का 1 दिवसीय जुलाई 5 में होगी। ओकरा बाद नेपाल स्कॉटलैंड में विश्व कप लीग 2 अंतर्गत के त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सीरीज खेली। नेपाल स्कॉटलैंड में लीग 2 अंतर्गत घरेलू टोली और नामिबिया से खेली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। केला टैंकर के पानी में भी मिलल हैजा के जीवाणु, पूर्व तैयारी में जुटेला स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पताल के सरकार से निर्देशन।
प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य चुनाव की मिति यह महीना भीतर घोषणा करे के सरकार के तैयारी। आयोग जल्दी मिति बारे सरकार की सिफारिश करी। जनता समाजवादी पार्टी द्वारा सरकार से मंत्री सब के फिरता बोलावे की तैयारी। नया के सरकार में पेठाव के गृह कार्य हो रहा जानकारी। बेलायत से हांगकांग पुनः हस्तांतरण कईल 25 वर्ष पूरा। चीनिया राष्ट्रपति शी कोरोना महामारी के बाद पहिलका बेर हांगकांग में। नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली आज क्यानाडा के स्थानीय क्लब से अभ्यास खेली। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।